गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर एक नई क्लास के साथ आप लोगों के समूह हूँ। अपना 10th क्लास का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और आपातकालीन शक्तियाँ, दो प्रकार की शक्तियाँ संविधान के अनुसार उसको उनको मिली हुई, जिसमें हमने सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा और अब आज आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो निम्न परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिन परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है। हम राष्ट्रीय आपातकाल कर रहे हैं, पूरे देश का आपातकाल। कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके कारण राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है। तो उसमें पहली जो परिस्थिति होगी वो परिस्थिति कौन सी होगी कि भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए। पहली परिस्थिति कौन सी है, भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए। भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा कब करेगा, वो निम्न परिस्थितियों के अंदर कर सकता है। निम्न तीन परिस्थितियां उत्पन्न होंगी ना, तभी वो अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है। वो पहली परिस्थिति की भारत पर विदेशी आक्रमण हो जाए कि भारत पे मान लीजिए किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस आक्रमण से देश खतरे में है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो चुकी हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर है, तो वहां 352 की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाए। जैसे विदेशी आक्रमण कोई भी देश कर सकता है। अभी चाइना के साथ जैसे हमारा जो सीमा से लेकर के जो विवाद का इशू है, इसके अलावा पाकिस्तान है, जिस भी दो भी देश यहाँ पे आक्रमण करेगा, राष्ट्रपति को लगेगा तो वो अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है। दूसरी जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो परिस्थिति होगी भारत स्वयं युद्ध कर ले या युद्ध में शामिल हो जाए। भारत स्वयं युद्ध कर ले या युद्ध में शामिल हो जाए। तो दूसरी परिस्थिति कौन सी होगी, या तो स्वयं युद्ध करे या युद्ध में शामिल हो जाए। मान लीजिए कि दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें भारत भी उस युद्ध में शामिल हो रहा है, समझ गए ना। तो क्या हो सकता है कि तब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है। तीसरी जो परिस्थिति होगी वो सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर। तीसरी स्थिति कौन सी होगी, सशस्त्र विद्रोह हो जाने। यानी शस्त्रों से विद्रोह हो जाए देश के अंदर ही। पहले आंतरिक विद्रोह था, आंतरिक विद्रोह की कंडीशन नहीं दी गई थी। आंतरिक विद्रोह किसी आधार पे हो सकता है, सांप्रदायिकता से हो सकता है, कट्टरवादी से हो सकता है, या फिर वैसे हो सकता है, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उस आंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पे सशस्त्र जो विद्रोह है, कि अब शस्त्रों के आधार पे देश में अगर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लड़ाई दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 352 की घोषणा करेगा।
आंतरिक विद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। क्लियर? देखिए यहां पर नोट करने वाली बात, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक असंतोष शब्द था। क्या था? मूल जो संविधान था, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था। लेकिन जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत इस आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाया गया। आंतरिक अशांति जो शब्द था इसको हटा दिया गया। तहत इस शब्द को हटा करके क्या जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह है जो। समझ गए ना इतनी बात को? तो कौन से शब्द को हटाया गया था? आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछ सकते हैं कि जो मूल संविधान है या आंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो वो सशस्त्र विद्रोह है शब्द जोड़ा गया था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 44। कौन सा? 44, 44वां संविधान संशोधन 1978 के को। अब देखिए सिफारिश की बात करते हैं तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है या वह विवेक से कर सकता है? तो उसके पीछे देखिए, देखते हैं कि राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा कि देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके कारण 352 का जो अनुच्छेद 352 है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सिफारिश की। सिफारिश देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जाता है। यानी सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। और घोषणा कौन करेगा? समझ गए ना कि राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी? मंत्रिमंडल के द्वारा। ध्यान में रखना, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा, और उसकी सिफारिश या उस आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब मंत्रिमंडल जो शब्द है, इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा?
44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। और मंत्रिमंडल में ध्यान में रखना, केवल कैबिनेट स्तरीय मंत्री आते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री हैं वो आते हैं, ध्यान में रखना। यानी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में तो संपूर्ण मंत्री आएंगे। इन प्रकार के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री है वो, तो मंत्रिपरिषद के अंदर तो संपूर्ण क्या आ जाएगी, मंत्रिपरिषद जो मंत्री होते हैं वो आएंगे। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तरीय मंत्री आएंगे। समझ गए ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। तो कैबिनेट ध्यान में रखना, मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें केवल कैबिनेट स्तरीय मंत्री आते। तो मतलब कैबिनेट की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 352 की घोषणा। समझ गए ना इतनी बात को, शाबाश। आगे देखना, आपातकाल का समय कितना होता है, एक बार आपातकाल लगाने के बाद कितने समय तक, कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है, या उसको दोबारा लगाना पड़े तो उसके लिए देखिए समय सीमा क्या है। तो आपातकाल के लिए समय सीमा की बात करेंगे, देखिए। अब देखिए, एक बार आपातकाल लगने के बाद अगले एक माह, यानी एक महीने तक, एक बार आपातकाल लग गया तो अगले एक माह के भीतर संसद से अनुमति लेना जरूरी है। अगले एक माह के भीतर संसद से अनुमति लेना जरूरी है। यानी एक महीने तक तो राष्ट्रपति लगा सकता, लेकिन उसके बाद में अगर आगे और बढ़ाना आपातकाल को, एक महीने तक तो प्रभावी रहेगा, लेकिन एक महीने के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, एक माह के भीतर अनुमति लेनी पड़ेगी संसद से, किसकी, आपातकाल की। फिर इसको 6 माह की अनुमति की दृष्टि से अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, 6 माह है में अनुमति लेनी पड़ेगी। 6 माह की अनुमति के साथ अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। समझ गए ना इतनी बात को, क्लियर हुई कि जब स्टार्टिंग में आपातकाल लगाया जाएगा तो एक माह के भीतर क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, पार्लियामेंट की, संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में आपातकाल को और बढ़ाना तो प्रत्येक 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद वही अनुमति लेनी पड़ेगी। और 6 माह के अंदर से क्या चलता जाएगा, या निश्चित काल के लिए आपातकाल चल सकता है। समझ में आई इतनी बात। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। यानी आपातकाल को के प्रस्ताव को और आगे बढ़ाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। कितने बहुमत की आवश्यकता है, 2/3 बहुमत की। किसको बढ़ाने के लिए आगे, आपातकाल को
आगे बढ़ाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? संसद का 2/3 बहुमत चाहिए। अब आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है? संसद द्वारा सामान्य जो बहुमत होता है वो पारित करके आपातकाल की समाप्ति की जा सकती है। तो आपातकाल की समाप्ति संसद द्वारा सामान्य बहुमत पारित करके किया जा सकता है। सबका ध्यान में रखना। समझ गए ना इतनी बात को? तो आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है? संसद सामान्य बहुमत लेकर के आएगी और उस सामान्य बहुमत से आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए, यह आपको बता ही दिया है कि प्रस्ताव को आगे लाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है 1/10 सदस्यों के द्वारा, ध्यान में रखना, और आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, आज तक भारत में जहां राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं या अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, तो आज तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आप विदित भी होंगे इस बात से, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सबसे पहले 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। क्यों की गई थी 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के पीछे क्या कारण था? अभी बताएंगे। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे पूछ लेते हैं भाई कि भारत में अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई है, तो वो भी एक ही बात है, 3 बार की गई है। 1962 में सभी को पता है चीन के द्वारा आक्रमण किया गया है। क्या किया गया था? चीनी आक्रमण के द्वारा, यानी चीन द्वारा आक्रमण करना के कारण अनुच्छेद 352 की घोषणा करनी पड़ी थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम थे नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो किसने की थी घोषणा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। दूसरी बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में।
पाक आक्रमण के समय, पाक आक्रमण के समय यानी पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था उस समय, ये बात इंदिरा गांधी के समय की है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और 71 में राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या थे? तो तीसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? वो की गई थी 25 जून 1975। सबसे विवादास्पद है 25 जून 1975। किसके आधार पे किया गया था ये? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है ना। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 को। किसके समय? वही पीएम कौन था? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और 75 में राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। तो फखरुद्दीन अली अहमद के समय की गई थी। और इसीलिए 25 जून को कौन सा डे मनाया जाता? ब्लैक डे, काला दिवस मनाया जाता, ठीक है ना। इस प्रकार से भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जो आपको बता दिया गया। 1962 में चीन आक्रमण के समय, 1971 में पाक आक्रमण के समय, 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जो अब तक का सबसे विवादास्पद जो आपातकाल है माना जाता है। तो अपना राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें हमने पढ़ा, देखिए इनको पढ़ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पे रहें। जय हिंद।